बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम आपको जनाब फैसलाबाद एकेडमी के चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अबू बकर। प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का आपको टॉपिक एक इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज के टॉपिक में आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं कैप्सूल्स के बारे में। जी, मेडिकेटेड कैप्सूल, ऐसे कैप्सूल जो हम मेडिसिन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं और शायद ही ज़िंदगी में कोई ऐसा आदमी हो, ऐसा शख्स हो जो कैप्सूल इस्तेमाल ना करता हो। डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं और हम कैप्सूल्स खाते रहते हैं। आपकी मालूमात के लिए आपको बताते चलें कि कैप्सूल्स जो हमें आराम देते हैं उनकी मेडिसिन जो है इस शेल के अंदर होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेडिसिन तो हमें आराम देती है, तो कैप्सूल का शेल जो है वो किस चीज़ से बना होता है। आज की वीडियो कैप्सूल शेल्स के बारे में है। इसमें हम जानेंगे कि कैप्सूल जो हैं उनके शेल क्या हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में आता है वो ये है कि कैप्सूल शेल जो हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं। ये क्या मैं समझता था कि ये प्लास्टिक के बने हुए हैं। अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ये किस चीज़ से बने हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है आप भी ये सोच रहे होंगे। अब आपके जहन में ये बात आ गई होगी कि कैप्सूल तो हमने बहुत इस्तेमाल किए हैं और ये किस चीज़ से बने हुए हैं। चले आइए हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक के बने हुए तो हरगिज़ नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता और अगर प्लास्टिक के बने हुए हों तो ये हमारा स्टमक जो है वो इसको हज़म कभी नहीं कर पाएगा। आइए हम बात करते हैं कैप्सूल शेल्स के बारे में। हम देखते हैं, अब सबसे पहले अगर हम गूगल से पूछें, मैंने गूगल पे क्वेश्चन किया तो मुझे पता चला कि कैप्सूल जो हैं वो जेलाटिन से बने होते हैं। जेलाटिन हार्ड और सॉफ्ट दो तरह का होता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अब हमारे सोचने में ये एक नया रुख हमारी तकनीक में पैदा हुआ कि कैप्सूल जो है वो जेलाटिन से बने होते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूंगा और अपने आप से पूछूंगा कि क्या हमने कभी जेलाटिन देखा। जेलाटिन हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो कैसा है। हमारा अगला सवाल जो है वो जेलाटिन के बारे में है कि जेलाटिन क्या होता है। जब इस पे तहकीक की तो पता चला जेलाटिन के बारे में गूगल पे जो लिखा हुआ आया और ये है कि इट इज़ अ ट्रांसलूसेंट कलरलेस फ्लेवरलेस फूड इंग्रेडिएंट। इट इज़ कॉमनली ड्राइव्ड फ्रॉम कोलाजन टेकन फ्रॉम एनिमल बॉडी पार्ट्स। तो ये पता चला कि एनिमल बॉडी पार्ट से हासिल होता है। इट इज़ ब्रिटल, ये ब्रिटल होता है। व्हेन ड्राई, जब खुश्क को तो ब्रिटल का मतलब है इस तरह टूटेगा कि एक आवाज़ पैदा करेगा, जैसे चिप्स वगैरह को हम तोड़ें तो आवाज़ आती है। और इट इज़ अ रबरी व्हेन मॉइस्ट, और ये रबरी होता है, रबर की तरह हो जाता है जब ये थोड़ा सा भी नमदार हो। तो जेलाटिन के बारे में पता चला कि एनिमल बॉडी पार्ट से हासिल होने वाली एक चीज़ है। अब हम ये देखेंगे कि क्या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ और भी चीज़ें हैं जिनमें जेलाटिन पाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो होममेड जेलीज़ हैं जो हम कस्टर्ड वगैरह में हमारी ख़वातीन बना के इस्तेमाल करती हैं, वो भी जेलाटिन पाउडर से बनती हैं। इसी तरह वो जेलीज़ जो बच्चे हमारे बाज़ारों से ख़रीदते हैं, वो वाली जेलीज़, और बच्चों के खाने वाली जो बबल गम्स हैं, ये सारी की सारी जेलाटिन से बनती हैं। और जो हम जेली केक्स वगैरह लेकर खाते हैं वो सारे के सारे उनमें जेलाटिन मौजूद होता है। हम जेलाटिन को खाते हैं इन चीज़ों में। अब मज़ीद जो है ये हैरानी की बात है, जेलाटिन हमारी ज़िंदगी में इधर उधर से आता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जेलाटिन हमारी ज़िंदगी में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये अगर जेलाटिन जो है एनिमल बॉडी पार्ट से लिया जाता है, उसके असल सोर्सेज कौन से हैं, असल जगह क्या है। जब ये गूगल से पूछा गया तो गूगल ने हमें रिसर्च में ये बताया, इट इज़ यूजुअली मेड फ्रॉम पिग स्किन, पिग्स की स्किन से बनता है, बॉवियन हाइड से बनता है। अब बॉवियन क्या होते हैं, याद रखें, बॉवियन काव्स, काउज,
बुलॉक्स वगैरह को मिलाकर बॉबिन कहते हैं, और ये बीफ से और पोर्सिन बोन्स वगैरह से हासिल होते हैं। जिलेटिन जो है, अब ये देखेंगे कितनी हैरानी की बात है, ये PAG की स्किन से, जो कि मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल हराम है, जिसका नाम भी लेना मुसलमान पसंद नहीं करते। ये वो चीज़ है उसकी स्किन से निकलता है। दोस्तों सच पूछे तो मेरा तो दिल खराब होने लग गया है ये रिसर्च देखकर। मुझे उम्मीद है कि आप बने रहेंगे और देखते रहेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन मज़ीद बढ़ती जाएगी। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमने ये पूछा गूगल से कि ये जिलेटिन जो है वो कैसे बनता है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसको। तो गूगल हमें बताता है इट इज़ अ प्रोटीन ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड बोन्स इन दी वाटर। तो दोस्तों ये देखें, वो हड्डियों को उबालने से, पानी में डालकर स्किन को उबालने से ये हासिल होता है, और ये आम तौर पे काउज और PAG से हासिल होता है। इट इज़ यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउज एंड पिग्स। ये PAG से हासिल होता है, और ये काउज वगैरह की स्किन से और उनकी हड्डियों और लिगामेंट्स वगैरह को पानी में गर्म करने से हासिल होता है। अभी तक शायद आपको ये सुन रहे हैं और आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, तो आइए हम आपको उस फैक्ट्री का एक मंजर दिखाते हैं जहां पर जिलेटिन बनता है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये वो हड्डियां, जब हम बोनलेस गोश्त हासिल कर लेते हैं तो बोनलेस गोश्त हासिल करने के बाद वो हड्डियां किधर जाती हैं, वो बुचर्स वगैरह से फैक्ट्रीज वाले ले जाते हैं। और ये देखें, ये उस फैक्ट्री का मंजर है, वो सारी हड्डियां यहाँ पर चली जाती हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये देखें बॉयल करके उनको हड्डियां बाहर निकाल दी जाती हैं, और इस तरह से ये लिक्विड फॉर्म में जिलेटिन हासिल होता है। इसको फिर वो पाउडर्ड फॉर्म देते हैं और पैक करके बाजारों में बेच देते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा हुआ कि क्या जिलेटिन हलाल है या हराम है। जब इस बारे में गूगल से पूछा तो गूगल ने कहा कि इसका हलाल स्टेटस जो है वो उसके रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उसको बनाने के लिए, जिलेटिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है। अगर तो हमने रॉ मटेरियल जो है वो हलाल इस्तेमाल किया है तो वो हलाल होगा, वरना वो हराम होगा। इसके लिए इसकी दो किस्में हैं। टाइप ए जिलेटिन जो है वो एक्सक्लूसिवली मेड फ्रॉम पोर्क स्किन, एक्सक्लूसिवली मतलब 100% मुकम्मल तौर पर पोर्क की स्किन से बना है और मुसलमानों के लिए हराम है। और इसी तरह जो टाइप बी जिलेटिन है वो काओ, काफ वगैरह, कैटल वगैरह की स्किन से और डीमिनरलाइज कैटल्स वगैरह से हासिल किया जाता है, इसलिए ये मुसलमानों के लिए हलाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम हलाल जिलेटिन की हमें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ हम ले रहे हैं उसमें जिलेटिन हलाल है या हराम है। तो दोस्तों उसके लिए हमें ये करना, थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। हमें उसके इंग्रेडिएंट्स जो उसके डब्बे की बैक साइड पे लिखे होते हैं अक्सर, और पढ़ने होंगे। ये देखें, ये हलाल जेलीज जो हमारे बहुत ज़्यादा चलती हैं, बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा खाते हैं पाकिस्तान में, उनके इंग्रेडिएंट मैंने पढ़े हैं। वहाँ पे देखें शुगर है, ग्लूकोज सिरप है, स्टार्च है और बीफ जिलेटिन डाला हुआ है। ऐसा जिलेटिन डाला हुआ है जो बीफ से लिया गया है और ब्रैकेट में हलाल लिखा हुआ है। इसलिए दोस्तों इनको खाने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की और भी हैं, ये हलाल कंपनी ने बनाई हैं। जो इनके इंग्रेडिएंट्स मैंने मोस्टली देखे हैं, ज़्यादातर क्या सारे के सारे पाकिस्तान में हलाल जिलेटिन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चला कि हमें जब भी कोई चीज़ देखनी है उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखने हैं। अब हमने फोकस किस एरिया पर करना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, तो नतीजा ये निकला कि हमने उन चीज़ों को बाय करने से अवॉइड करना है जिनमें टाइप ए का जिलेटिन मौजूद है, यानी हराम जिलेटिन मौजूद है, पोर्क स्किन का जिलेटिन मौजूद है। पोर्क स्किन से बचना है। और एक और सबसे अहम चीज़ जो हमने इस वीडियो में डाली है वो ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने तौर पर रिसर्च की है और मैंने देखा है कि आज की तारीख तक अभी तक कोई भी जिलेटिन का हर्बल सोर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। साइंसदानों ने पूरी ट्राई की है। आया कि एक दो स्कॉलरली आर्टिकल्स में मौजूद है कि ये पॉसिबल है कि इनके हर्बल सोर्सेज हों,
लेकिन अभी तक कोई जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो वो इंडस्ट्रियल लेवल पे हर चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर आपको कहीं मिले तो आपकी मेहरबानी है, या इन फ्यूचर या मेरे नॉलेज में ना आया हो तो आप रिसर्च करें, आपको नज़र आए तो आपने मेहरबानी करके मुझे इसका लिंक ज़रूर शेयर करना है, मुझे कमेंट ज़रूर करना है, ताकि हम अपने सामीन को, अपने सुनने वालों को, अपनी वीडियो देखने वालों को इस इंफॉर्मेशन के बारे में आगाह करें। प्यारे दोस्तों, आपकी बहुत मेहरबानी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपके लगाए गए 5 से 10 मिनट आपको हमेशा के लिए फ़ायदा देंगे, और आपको पता होगा कि भाई हम जो कैप्सूल खा रहे हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, और उनके बारे में भी मज़ीद आप जान पाएंगे कि वो हलाल या हराम किस चीज़ से बने हुए हैं। आप हमें ईमेल करके भी कमेंट कर सकते हैं, ईमेल भी करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कमेंट, लाइक और शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन वाकया ही फ़ायदेमंद नज़र आई है तो आप मेहरबानी करके इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आइंदा आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें। शुक्रिया।